अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भी 3 मैचेस खेले गए। पहला मैच अफ़गानिस्तान ने यूएई को 5 विकेटों से हराया। दूसरा मैच इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हराया और अब से कुछ देर पहले श्रीलंका ने एकतरफा मुकाबले में बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं इंग्लैंड और इटली के मैच की, तो इंग्लैंड मैचेस तो जीत रही है, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है छोटी टीम्स के अगेंस्ट वो कंटिन्यू है। वो स्ट्रगल किस लिहाज से कि अगर हमने उनका नेपाल के अगेंस्ट मैच देखा, वो सिर्फ 4 रन से जो है वो मैच जीते। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, तो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी वो एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन थैंक्स टू टॉम मेंटन जो उन्होंने 60 रन की इनिंग्स खेली और उसकी वजह से जो है वो इंग्लैंड मैच जीत गया। और आज के मैच में भी हमने देखा कि इंग्लैंड बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रही थी और फिर टारगेट डिफेंड करते हुए भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन थैंक्स टू सैम करन इन बॉलिंग एंड बैटिंग में विल जैक्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए इंग्लैंड को कि उन्होंने जो है आज की जीत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इंग्लैंड की बैटिंग की बात करूँ, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए और 202 रन का टारगेट दिया इटली को। इंग्लैंड की जानिब से अगर मैं बात करूँ, फिल सॉल्ट की 28 रन बनाए। जॉस बटलर जो हैं वो पुअर फॉर्म उनकी कंटिन्यू है और सिर्फ 3 रन बना सके। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ जैकब बैथल, जो अभी तक इंग्लैंड की तरफ से इस टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, उन्होंने 23 रन की इनिंग्स खेली। और उसके बाद टॉम बेंटन ने एक बार फिर से अच्छे रन्स किए और 30 रन बनाए उन्होंने। हैरी ब्रूक कप्तान एक बार फिर से उस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सके और 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं अगले विल जैक्स की, तो जब इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही थी, 92 फॉर 4 थी, तो विल जैक्स की और सैम करन की पार्टनरशिप लगी और विल जैक्स जो है वो 53 रन बनाए और सैम करन ने जो है वो 25 रन का एक कैमियो खेला। जब इंग्लैंड की टीम जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, तो विल जैक्स वो बंदा था जिसने इंग्लैंड की टीम को मुश्किल से निकाला। विल जैक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इस टी20 वर्ल्ड कप में ऑन एंड ऑफ ही चल रही है, मतलब उस तरह से उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जहाँ पे आज टीम को ज़रूरत थी उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी टीम का स्कोर जो है वो 202 तक पहुँचाया। अब अगर मैं बात करूँ इटली की बॉलिंग की, तो इटली की बॉलिंग में ग्रांट स्टीवर्ट ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की। क्रिश्चियन कलूम गैमग ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की। इसी के साथ साथ अली हसन ने 1 विकेट हासिल की और जेजस मट्स ने भी 1 विकेट हासिल की। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं बेन मेनेंटी की, तो उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की। तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त जो है एक कंट्रोल डैमेज रोक लिया था, लेकिन विल जैक्स को रोकने में नाकाम रही इटली की टीम। और अगर मैं इटली की टीम की फील्डिंग की बात करूं, तो उन्होंने कैचेस बड़े ज़बरदस्त पकड़े, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग में मैं समझता हूं उन्होंने काफ़ी जो है वो मिस फील्डिंग्स की, और अगर वो मिस फील्डिंग्स ना होती तो शायद टारगेट इससे कम होता और शायद इटली जो है वो चेज़ भी कर सकता था। इटली की अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो बैटिंग में स्टार्ट उनका इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन जो पार्टनरशिप लगी जस्टिन मॉस्का की और उसके बाद बेन मेनेंटी के दरमियान, 43 रन जस्टिन मॉस्का ने बनाए, 60 रन बेन मेनेंटी ने बनाए, तो इटली जो है वो एक तरह से गेम में वापस आ रही थी। लेकिन जैसे ही बेन मेनेंटी आउट हुए, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स गिरना स्टार्ट हो गई और जस्टिन मॉस्का ने जो है वो भी आउट हो गए 43 रन बनाकर। स्टिल जहाँ पर उस वक्त लग रहा था कि अब बिल्कुल इटली के हाथ से मैच चला गया है, वहाँ पर ग्रांट स्टीवर्ट ने बड़ी ही हैरान कुन इनिंग्स के लिए 44 रन बनाए उन्होंने। और जब 12 बॉलों पर 29 रन चाहिए थे, तो सैम करन आए, मतलब जो उनके बेस्ट बॉलर थे और जिन्होंने जो है वो नेपाल के अगेंस्ट भी इनको बचाया था इंग्लैंड को, वो आए। उन्होंने जो है वो डेंजरस ग्रांट स्टीवर्ट जो सेट बैट्समैन थे उनको आउट किया और इसी तरह से जो इटली की पूरी टीम 178 रन पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड जो है वो मैचेस जीत रही है, जैसे कि पहले मैंने कहा, लेकिन स्ट्रगल छोटी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो कंटिन्यू है।
मैचेस जीत रही है, लेकिन बहुत क्लोज जाके जीत रही है। मतलब ये वो इंग्लैंड टीम नहीं है जिस जो अपनी फियरलेस परफॉर्मेंस से जो है जानी जाती थी, फियरलेस परफॉर्मेंस से जो है वो जानी जाती थी। अब देखना ये है कि क्या इंग्लैंड सुपर 8 में तो मोस्ट लाइकली वो चले जाएंगे या शायद चले गए हैं, तो क्या इंग्लैंड जो है वो अब आगे जो मुकाबले की टीमें आएंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका होंगी या फिर पाकिस्तान होंगी, या मतलब जो उनकी टीम जो जिनका भी इनके साथ होगा मुकाबला, तो क्या अब ये लोग बड़ी टीम के अगेंस्ट भी जो है वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे? इस तरह की, मतलब इस तरह के क्लोज परफॉर्मेंसेस तो बिल्कुल भी आगे सुपर 8 में इनके काम नहीं आने वाले अगर इन्होंने इसी तरह से खेला, क्योंकि सुपर 8 में मुकाबला है आपकी बड़ी टीमों के साथ। ये तो आपकी स्कॉटलैंड इनके साथ मुकाबला था, लेकिन सुपर 8 में आपका बड़ी टीमों के साथ मुकाबला होगा। जब बड़ी अगर आपने सुपर 8 में सर्वाइव करना है और अगर सेमीफाइनल्स में सर्वाइव जाना है, तो फिर तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो काम नहीं आएगी। तो अब देखते हैं इंग्लैंड आगे जाके थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आने वाले मैचेस में किस तरह परफॉर्म करती है। लेट्स सी। अभी अब से कुछ देर पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच हुआ और श्रीलंका ने आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब वन साइडेड हराया है, बिल्कुल ही आप कहते हैं ना कि बच्चों की तरह मारा ऑस्ट्रेलिया को। मतलब 6 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं ओडीआई के वो लोग, और एक T20 का वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, और उनको ऐसे मार रहे थे, लताड़ रहे थे कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी, और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरह स्टार्ट था तो लग रहा था कि 200 प्लस जाएंगे, 220 230 तक तो जाएंगे, लेकिन बीच फेज में अगेन 70 तक कोई विकेट नहीं गिरी थी। उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स गिरना स्टार्ट हो गई। मिचेल मार्श कप्तान भी आउट हो गए, ट्रेविस हेड भी आउट हो गए, दोनों ने 50s की। तो उसके बाद जिस तरह की विकेट्स जो हैं वो गिरना स्टार्ट हुई बैक टू बैक, तो वो जो 200 प्लस का टारगेट हमें लग रहा था कि हो जाएगा, वो 200 प्लस का टारगेट जो है वो आते आते जो है वो 190 से भी कम रह गया। और श्रीलंका अपनी जो है अपनी उनकी होम कंडीशंस थी, वो जानते थे कि इस पिच पे जो है वो टारगेट चेज हो जाएगा। उस हिसाब से उन्होंने जो है वो बॉलिंग की। पहले तो उनकी बॉलिंग को इतनी अच्छी आ नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद जो विकेट्स उन्होंने ली और फिर उनको जो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद तो फिर उन्होंने एक पॉसिबल 200 प्लस के स्कोर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया। उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कप्तान मिचेल मार्श ने जो है वो 54 रन्स 56 रन्स बनाए, और ट्रेविस हेड ने 54 रन्स बनाए, और 27 रन बनाए जॉश इंग्लिश ने, और 22-23 रन बना सके ग्लेन मैक्सवेल ने। टिम डेविड की बात करूँ, एक बार फिर से फ्लॉप शो रहा उनका, और वो बिल्कुल भी कुछ ना कर सके। और अगर मैं श्रीलंका की बैटिंग की बात करूं, तो उस बैटिंग में तो बॉलिंग में तो चलो जो हुआ जो वो सो हुआ, लेकिन जो बैटिंग में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है ना, वो कभी भी कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ। मतलब इतनी कुटाई इतनी कुटाई इतनी कुटाई जिसकी कोई हद नहीं है। पतुन निसांका ने जो मारना स्टार्ट किया है, वो उसने देखा नहीं कि सामने कौन है। उसने ये नहीं देखा कि सामने एलिस है या सामने मार्कस टॉइनिस है या सामने वो है क्या नाम है एडम जैम्पा है, ग्लेन मैक्सवेल है। उसने बस जैसे ही जब मारना स्टार्ट किया तो वो फिर मारता गया, रुका नहीं। और श्रीलंका ने जो है ये 2 ओवरों पहले ही ये टारगेट बड़ी आसानी से वन साइडेड चेज कर लिया। पतुन निसांका ने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी स्कोर की। पतुन निसांका ने अगेंस्ट इंडिया भी अभी रिसेंटली एशिया कप में भी सेंचुरी स्कोर की थी, और 6 टाइम ODI वर्ल्ड कप चैंपियंस और 1 टाइम T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस के अगेंस्ट भी जो है अभी आज उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी है। और ऑस्ट्रेलिया को उसने तो बिल्कुल ही श्रीलंका वालों ने बच्चों की तरह मारा है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की ये वही साइड है, ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो 6 ODI वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं और 1 T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मतलब बिल्कुल आसानी से जहाँ पे उनको
उनका दिल कर रहा था श्रीलंका का, वहाँ पे वो शॉट्स लगा रहे थे, और जो 2 छक्के मार्कस स्टोइनिस को मारे हैं पतुन निसांका ने, बड़े कमाल के छक्के मारे हैं। मतलब स्टोइनिस की शक्ल देखने वाली थी। एक तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर आपने स्टोइनिस ने शुरू में आपको विकेट दिला दी थी और 2 ओवरों में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली थी, तो फिर आपने उसको कंटिन्यू करना था। मतलब आपके पास चांस यही था कि अगर आपने अपने मतलब बेस्ट बॉलर इस लिहाज से क्योंकि उसने 1 विकेट ली थी, तो अगर आपने मतलब आपको मैच जीतना था, तो फिर आपको तो फिर चाहिए था कि आप उसी से कंटिन्यू करते। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो सीरियस हैं इस T20 वर्ल्ड कप को लेकर। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में भी वो एक दिन पहले आए, कोई प्रैक्टिस नहीं की, जो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ हुई थी और उसका नतीजा निकला आपके सामने 3-0 वाइट वॉश। उसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी जो है वो बिल्कुल ही फारिग नज़र आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उनके अगेंस्ट भी बड़ी जो है वन साइडेड वो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। और आज श्रीलंका ने जिस तरह की कुटाई की है इन लोगों की, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही अब ऑस्ट्रेलिया तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। हाँ, अ, कल जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड, अब ऑस्ट्रेलिया को ये दुआ करनी पड़ेगी कि जिम्बाब्वे जो है आयरलैंड से हार जाए, फिर कहीं जाके जो है उनका चांस बन सकता है। वरना तो वो बिल्कुल ही अब फारिग हो जाएंगे, हो हुए हैं। जिम्बाब्वे आयरलैंड से हार जाए और फिर ये जाके उस जो हैं उससे जीत जाएं, किससे, ओमान से जीत जाए, फिर भी नेट रन रेट का जो है वो अमल दखल रहेगा। लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती आगे सुपर 8 में जाना। श्रीलंका ने जो है ऑस्ट्रेलिया को आज हरा के सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। और श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो पतुन निसांका सेंचुरी बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे, और 50 स्कोर की कुशल मेंडिस ने, और 28 रन बनाए रत्ना यकीन ने। और जिस तरह की बॉलिंग, एक तो वो जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे श्रीलंका के बैट्समैन, मतलब बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया के पास इन हिटिंग्स का कोई जवाब नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग में कोलैप्स हुआ है, वो एकदम से जो कोलैप्स हुआ है, कहाँ वो 220-30 जा रहे थे, कहाँ 190 से भी कम आ गए। तो ये अगर अगर मेरे ख्याल से अगर ये 200 भी होता, 220-30 भी होता, क्योंकि तो जिस तरह की बैटिंग आज हो रही थी श्रीलंका की जानिब से, मुझे तो लगता है ये चेज़ हो जाना था अगर ये 200 प्लस भी होता। बहरहाल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है श्रीलंका ने, और अब देखना ये है कि आगे जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस देती है श्रीलंका की। श्रीलंका तो फिलहाल अनबीटन है, तो उनका तो कोई आप वो नहीं कर सकते। अब कल का मैच है पाकिस्तान, सॉरी परसों का मैच है पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, और कल हम पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया का प्रीव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।